बैठे सर जी। हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस 2 दिन बाद मैं निकल रहा हूँ चाइना एक बिजनेस ट्रिप के लिए। और चाइना के बारे में आपने सुना होगा, अक्सर सुर्खियों में रहता है अपने कारनामों की वजह से। क्या कारनामे? कभी कुछ अजीब सी चीज़ मार्केट में डाल देते हैं, कभी कोरोना वायरस, और ज़्यादातर खाने के मामले में वो लिटरली कुछ भी खाते हैं। सांप बिच्छू सब कुछ कुछ भी खा लेते हैं वो। तो अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये चाइनीज़ ब्लॉग्स, मतलब चाइना में कौन सी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, कहाँ पे क्या मिलता है, क्या कहाँ कहाँ जाना चाहिए मुझे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज साथ में हम एक वीडियो देखें चाइना की, जो कि है 10 मोस्ट वियर्ड फूड्स चाइनीज ईट। जो भाई साहब को उधर खानी नहीं भाई, पड़ेगी। मुझे नहीं खानी यार, मुझे अस्तगफिरुल्लाह। तो उधर क्या खाएगा यार? उधर अच्छी चीजें मिलती होंगी ना यार, जरूरी है क्या? नहीं यार, आपको यही खानी पड़ेगी। अस्तगफिरुल्लाह, पागल है क्या यार, मेरे को उल्टी आएगी यार। तो अभी मैं सोचा आपको दिखाते हैं कि क्या क्या अजूबा है चाइना में, क्या क्या खाते हैं वहाँ लिटरली लोग। तो बस अल्लाह मुझे बचाए, मुझे कभी फेस ना करना पड़े ये। अभी हमने ये वीडियो देखी नहीं, अभी बस थंबनेल से मुझे डर लग रहा है। तो आपको भी दिखाते हैं, साथ में देखते हैं क्या कुछ चाइना में मुझे देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो सर जी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करें। यस बिल्कुल। चलो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देखते हैं कौन से 10 ऐसे फूड है जो चाइना के लोग खाते हैं। ओके ये जी, पहली सांप। दोस्तों, हम इंसानों को जिंदा रखने के लिए भोजन सबसे पहली जरूरतों में से एक है। चाहे कोई राजा हो या फिर कोई राज्य का भिखारी, बिना भोजन के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। देखिए, वैसे तो दुनिया के हर जगह पर अलग अलग तरीकों के भोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एक देश तो ऐसा है जहाँ के लोग जहरीले सांपों से बनी हुई शराब को पीते हैं। और तो और आज हम अपने इस वीडियो में आपको दुनिया की कुछ ऐसी जगहों और उनके अजीबोगरीब खान पान के बारे में बताएंगे। यकीन मानिए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाला है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने खाना खाया अभी। सेंचुरी एग। चाइना तो अपने खान पान की वजह से पूरी दुनिया भर में बदनाम है। हाल ही में फैला हुआ कोरोना वायरस चाइना के इस अजीबोगरीब खान पान की वजह से ही पैदा हुआ है। चाइना के अजीबोगरीब खान पान में से एक है सेंचुरी एग। वैसे तो सेंचुरी का मतलब शतक होता है, लेकिन चाइना के लोगों द्वारा खाए जाने वाले इस घटिया से अंडे का सेंचुरी से कोई लेना देना नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस अंडे को आप लोग हर सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, चाइना के लोग उसी अंडे को लगभग 2 महीने तक सड़ाने के बाद खाते हैं। मतलब ये अंडे को पहले सड़ाते हैं फिर खाते हैं। 2 महीना 2 महीना अंडे को सड़ाते हैं। पता नहीं वही है कि पूरा देखते हैं यार। दरअसल चाइना के लोग सामान्य अंडे को चूने, मिट्टी और राख के लेप में लपेट कर अंडे को 2 महीने तक प्रिजर्व होने के लिए रख देते हैं। और 2 महीने के बाद जब वो अंडा पूरे कोयला वगैरह में, डस्ट वगैरह में रखते हैं 2 महीना। ओ बाप रे, ये देखना। चाइना के लोग सामान्य अंडे को चूने, मिट्टी और राख के लेप में लपेट कर अंडे को 2 महीने तक प्रिजर्व होने के लिए रख देते हैं। और 2 महीने के बाद जब वो अंडा पूरे तरीके से सड़ जाता है ना, तो उसके अंदर What's that, brother? और 2 महीने के बाद जब वो अंडा पूरे तरीके से सड़ जाता है ना, तो उसके अंदर मौजूद पीला वाला पार्ट पूरी तरह से काला हो जाता है और अंडे के अंदर मौजूद सफेद वाला पार्ट सड़कर ब्राउन रंग का हो जाता है। इतने महीनों तक सड़ने के बाद उस अंडे से बहुत गंदी बदबू आती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के लोग उस अंडे को उबालकर बड़े चाव से खाते हैं। चीन के लोगों को इस तरीके से सड़ा हुआ अंडा भाई साहब बड़ा सजा के यार कमाल। मतलब क्यों, लेकिन मैं क्या मजबूरी है भाई सड़ाने की? कुछ तो बट टेस्ट ट्राई करना चाहिए आपको शायद भाई। आप जा रहे हैं, आप खाइए। क्या मतलब टेस्टी होता है वो 2 महीने के बाद? पागल है क्या? ये गंदी बदबू आ रही है तो टेस्टी थोड़ी होगा यार। अधिक पसंद है कि उसके लिए वे लोग सामान्य अंडे से भी 5 गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। 5 गुना से भी ज्यादा महंगा बिकता है ये। कॉफी लुवाक। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा शख्स होगा जहां के लोग कॉफी नहीं पीते होंगे, लेकिन भारत के लोग काफी ज्यादा चाय को पीना पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है दोस्तों, जहां पर ऐसी कॉफी पी जाती है जिसके बारे में महज जानने के बाद आपको उल्टियां शुरू हो जाएंगी। दरअसल एशिया के साउथ ईस्ट में कॉफी को बनाने के एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया जाता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा अलग है और सबसे बुरा भी है। देखिए, सबसे पहले कॉफी के कच्चे और पक्के दानों को उस एरिया में मौजूद एक सीवेट नाम के जानवर को खिला दिया जाता है। जब कॉफी उस जानवर के पेट में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है और वो जानवर उसे मल के रूप में बाहर निकालता है ना, तब जाकर आपको हैरानी होगी कि भाई यू नीड टू वॉच इट। I can't. I am leaving guys. Bye bye.
वॉच इट ब्रो। सॉरी आई कैन। मत करो, यहाँ से बैठो। पागल है कि ये क्या दिखा रहा है तू? मुझे किसी की पोटी दिखा रहा है, किसी कुछ दिखा रहा है, मैं ना देख रहा ना मजा। चाइना जाना है आपको, मुझे माफ कर दो। आजा भाई, मैंने कसम से आज इतना अच्छा खाया है, रुआंगन टमाटो इतने मजेदार, मुझे वापस आएंगे। आ जाओ यार। यार ये क्या दिखा रहा है तू मुझे? कम बैक मेरी ब्रदर, पता नहीं कॉफी इसको कैसे वीडियो में बता यार। तो गाइस आप बताइए कैसा जुल्म है मेरे पे। देख। जानवर के उसी मल का उपयोग वहाँ के लोगों के द्वारा कॉफी के रूप में किया जाता है। यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्मल कॉफी के दानों की जगह एक खास तरीके के जानवर के मल का उपयोग वो लोग करते हैं। और उससे भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस तरीके से तैयार होने वाली कॉफी की डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इस तरीके से बनने वाली कॉफी पूरी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक है। महंगी कॉफी है भाई साहब। स्टारबक्स को बाहर भेजा। कासू मार्जू, सैंडविच हो, पिज्जा हो या फिर बर्गर हो, चीज एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हर चीज में किया जाता है। लेकिन अब हम आपको दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ के लोग इस तरीके से बनी हुई चीज का उपयोग करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते भाई। देखिए, वैसे तो पूरी दुनिया में 1800 से भी ज्यादा तरीके की चीज को बनाया जाता है, लेकिन हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुनिया के सबसे विचित्र तरीके की बनी हुई चीजों में से एक है। चीज है सबसे विचित्र। दरअसल इस चीज को भेड़ के दूध से तैयार किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब भेड़ के दूध से बना हुआ चीज लगभग तैयार हो जाता है तो उसका फॉर्मेशन करने के लिए एक ऐसी जगह पर उसे रखा जाता है जहाँ पर ढेर सारी मक्खियां तैनात हों। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस चीज को तैयार करने में मक्खियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। दरअसल मक्खियों का ही रोल है यहाँ पे भाई साहब चीज बनाने में। आप देखो, समझ गए। कुछ दिनों बाद मक्खियां उस अधूरे तैयार किए हुए चीज में अपने अंडे दे देती हैं और लगभग 2 महीने के बाद ये चीज जब पूरे तरीके से तैयार हो जाता है तो उनमें मक्खियों के अंडे से तैयार हुई इल्लियां भी बाहर आ चुकी होती हैं और लगभग 2 महीने के बाद उस चीज को पूरे तरीके से तैयार मान लिया जाता है। वाह। 2 महीने तक सड़ने की वजह से उस चीज की मेहरबानी करके आप मत जाओ यार, आप पता नहीं कौन सा वायरस लाओगे कश्मीर। पागल, मैं खाऊंगा ही नहीं यार। मैं पहले 10 बार चेक करूंगा कुछ से। मैं वो खाऊंगा, मैं जूस पीऊंगा बस उसका भी देख कुछ में। नहीं यार, मैं वो खाऊंगा ना, वो मैं चिप्स अंडा खाएगा। अंडा मुस्लिम लोग भी है वहाँ पे भाई, वही खाएंगे देखिए। और इंडियन रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे ऊपर। मैं चाइनीज रेस्टोरेंट जाऊंगा ही नहीं वहाँ, इंडियन रेस्टोरेंट खाली। इंडियन में भी देखना पहले पूरा, मेहरबानी हाँ, करके। मैं खाऊंगा बटर चिकन वहाँ दबा के। और पता नहीं उसमें बाहरी बटर परत काम एकदम होगा, कड़क। चिकन का और ही होगा कुछ। हो जाती है। जब चीज एक तरह से बनाते हैं तो बटर भी किसी तरह से बनाते होंगे। और अंदर से एकदम मुलायम, जिसकी वजह से इस चीज को काटा नहीं बल्कि ऊपरी परत को काटकर एक डिब्बे की तरह खोल दिया जाता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस सड़ी हुई चीज के अंदर अगर मक्खियों की इल्लियां जिंदा है ना, ओहो, तो उस चीज को एकदम बेहतरीन मान लिया जाता है। और अगर गलती से इल्लियां मर गईं तो उस चीज को बेकार माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया के साउथ ईस्ट देशों में इस तरीके से बनी हुई चीजों को बड़े चाव से खाया जाता है। और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीबोगरीब खाने की चीजों में से एक है फ्राइड टेरेंटुला, कंबोडिया। सबसे पहले आपको बता दें कि टेरेंटुला पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी मकड़ियों में से एक है, जिन मकड़ियों को देखकर पूरी दुनिया के लोग डर कर कांपने लगते हैं। उन्हीं मकड़ियों को कंबोडिया में बड़े चाव से खाया जाता है भाई। दरअसल ये घटना है 1950 से साल 1999 के बीच की, जब कंबोडिया के कम्युनिस्टों के द्वारा एक बहुत ही गंभीर आंदोलन चलाया गया था, जिसकी वजह से पूरे कंबोडिया में भूखमरी फैल गई। कंबोडिया के लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प था और वो ये कि जंगली जानवरों और जंगल में पाए जाने वाले किसी भी तरह के जीवों को वो मारकर खा जाएं, क्योंकि उनके पास अनाज का कोई भी भंडार नहीं बचा था। जिसके बाद कंबोडिया के लोग तमाम जंगली जानवरों सहित दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक मकड़ियों में से एक टेरेंटुला को खाना शुरू कर देते हैं। कंबोडिया में चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, इस बड़ी सी मकड़ी को ना बहुत ही चाव से खाते हैं वो लोग। स्नेक वाइन, वियतनाम। वैसे तो सांप जैसे जानवरों के भाई वियतनाम भी जा रहा हूँ मैं, कसम से। वियतनाम भी है ना, ले ना वियतनाम में। भाई जहर का उपयोग कई तरह की दवाइयों को बनाने में किया जाता है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ के लोग सांप और उसके जहर का उपयोग एक बेहद ही खास शराब को बनाने के लिए करते हैं। दरअसल वियतनाम और चाइना एक जो एल्विश यादव भी फंसा था ना इसी केस में, स्नेक वेनम।
ऐसा वो देश कुछ है और जहाँ पता नहीं। सांप का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें सिर्फ सांप का जहर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे सांप के शरीर का उपयोग कर लिया जाता है। और जहरीले सांप से बनी हुई इस वाइन को लोग अपने हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन मानते हैं। सबसे पहले इस खास शराब को बनाने के लिए किसी जहरीले सांप को पकड़कर अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। उसके साफ बाद किया उसे एक जाता है। जार में भरकर राइस वाइन और कुछ विशेष जड़ी बूटियां डालकर कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान सांप उसके जार के अंदर मर जाता है और उसके शरीर का हर एक तत्व उस वाइन में मिल जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि इस खास तरीके से तैयार हुए वाइन को पीने से आंखों की कमजोरी और बालों का झड़ना पूरे तरीके से बंद हो जाता सर जी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पागल है क्या? एकदम आंखें तंदुरुस्त हो जाएगी। है। वास्प क्रैकर्स जापान। वैसे तो मधुमक्खी से तैयार हुए शहद का उपयोग दुनिया के हर एक कोने में किया जाता है, लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ के लोग शहद का नहीं बल्कि उस मधुमक्खी का उपयोग खाने के लिए कर लेते हैं भाई। सबसे पहले जापान के लोग मधुमक्खियों को पकड़कर उसको गर्म पानी में उबालते हैं और फिर एक बिस्किट के मिश्रण में डालकर उसको बिस्किट का आकार दे देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके से बना हुआ बिस्किट जापान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ये बिस्किट उनकी सेहत के लिए बड़ा फायदा करता है। दरअसल इस बिस्किट को जापान के लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि मधुमक्खियों में पाया ये लोग जिंदा कैसे हैं फिर? लेकिन इसमें होता होगा कुछ यार, कुछ मतलब है, मतलब मधुमक्खी की केस में तो ये मधुमक्खी बहुत ये है अच्छी, मतलब क्या मतलब आप खा रहे हैं? सेहत के लिए मैं खाऊंगा नहीं यार। जाने वाला प्रोटीन चिकन और मटन से कहीं गुना अधिक होता है। कोकोनट वॉर्म्स वियतनाम। अब हम Oh, आपको एक shit. और ऐसे खाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आपकी सेहत खराब हो जाए। दरअसल वियतनाम के लोग एक नारियल के पेड़ में पाए जाने वाले ऐसी इल्लियों को खाते हैं ना, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते भाई। वियतनाम में रहने वाले लोग सबसे पहले सड़े हुए नारियल के पेड़ को काटकर इस तरह की खास इल्लियों को निकाल लेते हैं और उसके बाद उसे थोड़ी देर तक राइस वाइन में भिगा कर रखते हैं, जिसके बाद इल्लियों को लाल मिर्च और लहसुन के रस में डालकर सेवन किया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि जब वहाँ के लोग चॉपस्टिक में उठाकर देख इल्लियों को अपने मुंह में रखते देख हैं कसम, नहीं भाई ये बात नहीं है, कसम से देखना पड़ेगा भाई। ओ भाई देख ही नहीं सकता ऐसे ऐसी गंदी नहीं देख 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 गंदे आप गंदे तस्वीर दिखा रहे हैं आप मुझे। देख 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 पूरा देखना जब पड़ेगा वहाँ शायद, कसम से देख देख खुदा कसम है देख कसम से, गलत बात है भाई, के लोग चॉपस्टिक में कर। उठाकर उन इल्लियों कसम को देख अपने रहा मुंह में हूँ। रखते हैं ना। मैं नहीं मानूंगा कसम। मैं देखा मुंह में भरा उन लोगों ने वो देख चॉपस्टिक से। पूरा देख। हैरानी की बात तो यह है कि देख। जब वहाँ के लोग चॉपस्टिक में उठाकर उन इल्लियों को अपने मुंह में रखते हैं ना, ओहो, तब भी वो इल्ली पूरी तरीके से जिंदा होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर कितने सारे अजीबोगरीब और कितने अलग अलग तरह के खाने पीने की परंपरा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। हमने तो इस वीडियो में सिर्फ कुछ ही जगहों के अजीबोगरीब खाने को शामिल किया है। तो गाइस बस दैट वाज इट। शायद बताइए इसमें से कौन सा आपका फेवरेट रहने वाला है? बंद कर दो और भाग जाओ। कुछ और है। भाई ये लास्ट में आउटरो दे रहा है। बताइए सर जी। ओह भाई मतलब यार एक टाइम पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा जो अंदर का खाना है वो बाहर आ जाएगा। तो गाइस बस दैट वाज इट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा एंड उम्मीद करते हैं मुझे कुछ ऐसा देखना ना पड़े कहीं पे भी। और अगर गलती से देख भी लोगे तो खाना मत भाई। बिल्कुल नहीं। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल सी सम अदर डे। टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। बंद कर दो भाई, अब मुझे कुछ खाया नहीं जाएगा यार आधा घंटा। मैं तो सोऊंगा।